हेलो बच्चों। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी डोमेन एंड रेंज के बारे में। हमने डोमेन बताया, डोमेन क्या थी हमने बताया था, एक्स की वैल्यू जो इनपुट देते हैं, और रेंज बताया। इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए और हमने अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन किए थे, ये नहीं कोई सिंपल कर दिया। अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी हमने फुल 2 लेक्चर में डोमेन एंड रेंज के बारे में बात की है। और हमने शायद लास्ट लेक्चर में बात की थी इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे आज वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो देखो वन फंक्शन क्या होता है। तो वो वन फंक्शंस के लिए कुछ बातें हैं, उन्हें हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। वन फंक्शन के लिए होते हैं इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये वन तब होगा जब इफ़ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ओनली x1 is equal to x2 and fx1 not is equal to fx2 if x1 not is equal to x2। fx1 is equal to fx2 for only x1 is equal to x2। जब x1 x2 के इक्वल हो तो अगर हम फंक्शन में वैल्यू x की जगह x1 पुट करें और y और x की जगह x2 पुट करें तो हमारा जो वैल्यू है fx1 और fx2 इक्वल हो। कब? जब हमारा x1 और x2 इक्वल हो। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर हमारा x1 x2 के इक्वल नहीं है तो हमारा fx1 यानी जो x1 को रखने पर जो हमारा आउटपुट मिले और जो x2 को रखने पर आउटपुट मिले वो दोनों कैसे होने चाहिए, हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। और देखो एक बात ये है वन का मतलब क्या है। वन का मतलब ये है कि अगर हमने वैल्यू को पुट किया है तो अगर हमने x की एक वैल्यू को पुट किया तो हमें जो आउटपुट मिले वो एक वैल्यू को यूनिक मिले और क्या मिले, हमें डिस्ट्रिक्ट मिले। ऐसा नहीं है कि हमने x1 पुट किया, जैसे फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर हम x की जगह x की जगह हमने अगर x1 पुट किया तो जो y की यहाँ पर वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स y1 मिलेगा। फिर हमने x को पुट किया x2 तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, y2 मिलेगी। तो हमने x की अगर हमने अलग अलग वैल्यूज ली है तो y की भी हमें कैसी चाहिए, अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए। इसे हम डायग्राम से समझते हैं कैसे। वो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, f सच दैट फ्रॉम a टू b। जो a होता है डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और जो b होता है किससे रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन को। लेट a b एंड c, ये हमारी क्या है, डोमेन होगी, अल्फा बीटा एंड गामा। वन का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज विल बी कनेक्टेड इन अ सिंगल टाइम विद सेट b। a का सभी एलिमेंट b के एलिमेंट से वन टाइम ही और डिस्टिंक्ट कनेक्ट होंगे। दैट मीन्स ए इज कनेक्ट बी, बी इज कनेक्ट अल्फा एंड सी इज कनेक्ट गामा। दैट मीन्स देखो x की हमने वैल्यू a पुट किया तो हमें y की एक यूनिक वैल्यू मिली हो, क्या मिली है, बीटा। x की वैल्यू हमने b को पुट किया तो हमें y की क्या वैल्यू मिली है, एक यूनिक वैल्यू मिली, दैट इज अल्फा। x की वैल्यू जब हमने c पुट किया तो हमने यहाँ पर भी हमें डिफरेंट वैल्यूज मिली है, क्या मिला, हमें गामा मिला। तो इसे क्या बोलते हैं, वन फंक्शन है। कैसा हमारा फंक्शन है, वन। तो हमने यहाँ से क्या समझा कि अगर हमने x की डिफरेंट वैल्यूज रखी है तो हमें y की भी डिफरेंट वैल्यूज आनी चाहिए। अगर हमने x की इक्वल वैल्यू रखी है तो हमें y की जो आउटपुट मिले वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो इस बात को हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ तक का देख लीजिए वन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन है, fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ओनली x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है तो अगर इस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर हमारा x1 x2 के इक्वल नहीं है और हम अगर फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी जो फंक्शन का जो आउटपुट आएगा उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी।
मन मन, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मन मन। एक एलिमेंट एक ही बार कनेक्ट है, बी क्या है, एक ही बार कनेक्ट है, सी क्या है, एक ही बार कनेक्ट है। अगर ये एक से ज़्यादा बार कनेक्ट हो जाएगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। देखो जैसे ये कोई है डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये ले लेते हैं 1 2 3 अल्फा बीटा एंड गामा। लेट 1 कनेक्ट है अल्फा से और 1 कनेक्ट है बीटा से, 2 कनेक्ट है बीटा से, 3 कनेक्ट है गामा से। तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती थी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज कनेक्टेड विथ बी, सेट ए है एंड ये क्या है बी, ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, यूनिक और सिंगल टाइम कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 कितनी बार कनेक्ट है, 2 बार कनेक्ट है, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनीशन को ही नहीं क्या कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो हम लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं, 1 1 फंक्शन की। तो देखो चेक कैसे करेंगे 1 1 फंक्शन। एक तो हम ये कर लें कि x1 और x2 दो वैल्यू ऑब्जर्व कर लें और उन्हें पुट कर दें, तब हम बता देंगे फंक्शन हमारा 1 1 है। दूसरा अप्रोच क्या है, हम लोग ग्राफ उसका ड्रा कर लें, या हमें ग्राफ दिया हो तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं है। तीसरी बात जो होगी वो मोनोटोनिसिटी होगी। तो हम अभी एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो 1 1 के लिए ये है, और अब हम बात करेंगे मेनी 1 के लिए कि हमारा कोई फंक्शन मेनी 1 कब होता है। जैसा कि देखो 1 1 के नाम से क्लियर है, 1 1 मेनी 1 का मतलब क्या है कि हम अगर x की वैल्यूज को पुट करते हैं कुछ भी, तो हमें डिफरेंट वैल्यूज के लिए आउटपुट सेम मिले, तो हमारा वो क्या होगा, फंक्शन मेनी 1 होगा। देखो अभी कर रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो मेनी 1 फंक्शन, देखो मेनी 1 फंक्शन क्या है, एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू have same output, at least 2 distinct value have same output। That means इसका मतलब क्या है, fx1 इज इक्वल टू fx2, और यहाँ पर क्या है x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 x2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, और जब हम डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें आउटपुट सेम मिल रहा है यहाँ पर। तो हमारा कैसा फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है। इसके देखो मैपिंग से समझते हैं कि कब हमारा फंक्शन 1 हो कब मेन। देखो ये बात समझ में नहीं आ रही हो, क्यों, अभी हमने 1 1 का बताया तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि fx1 fx2 के कब इक्वल है कब नहीं इक्वल है। तो इस बात को क्लेरिफाई हम किससे कर रहे हैं, मैपिंग से कर रहे हैं। तो देखो लेट ए बी सी, ये अल्फ़ा ये बीटा एंड गामा। देखो ए कनेक्ट है अल्फ़ा से, बी कनेक्ट है अल्फ़ा से, और सी कनेक्ट है बीटा से। तो ये क्या हमारा फंक्शन है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ये ए है और ये बी है, इसे बोलते हैं डोमेन, और जो हमारा राइट साइड का पार्ट होता है ये क्या होता है, कोडोमेन। ये हम सभी लोग फंक्शन में जान चुके हैं क्या कौन सा डोमेन है कौन सा कोडोमेन है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले हम फंक्शन की कंडीशन को देखें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी कनेक्टेड विद द सेट बी। ए के सभी एलिमेंट बी से कनेक्ट होना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट बी से कनेक्ट है, बात ट्रू है। अगला क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो सेट ए है, ए वाला एलिमेंट एक ही बार कनेक्ट है, यहाँ पर इसकी एक इमेज है। बी क्या है, ये भी एक ही बार कनेक्ट है। सी क्या है, ये भी एक ही बार कनेक्ट है। तो ये हमें मेनी 1 चाहिए। तो देखो क्या है मेनी 1, क्या है मेनी, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन एलिमेंट्स हैं और किससे कनेक्ट है, 1 सिंगल टाइम कनेक्ट है। तो हमारा कैसा फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है। तो हमें यहाँ से डिफरेंस समझ आया कि जब 1 1 फंक्शन होता है तो हमारे अगर
x की वैल्यू को हम डिफरेंट रखते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और जबकि मिनिमम क्या है कि जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो कम से कम 2 वैल्यूज ऐसी होंगी, उन्हें रखने पर हमारा वैल्यू तो हम डिफरेंट रखेंगे बट जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हमारा कैसा फंक्शन होगा, वो मिनिमम फंक्शन होगा। तो देखो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन मिनिमम की हो गई, और जो हमने पहले बताया था वो किसकी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन थी वो मनमन फंक्शन की। अब देखो इन्हें चेक कैसे करेंगे। इसका देखो ग्राफिकल अप्रोच क्या है, मनमन और मिनिमम को बताने के लिए ग्राफिकल अप्रोच। इसका ग्राफिकल अप्रोच ये है कि अगर कोई फंक्शन दिया है, उसका कर्व दिया हुआ है, इफ वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हम कोई लाइन पैरेलल ड्रा करते हैं, और अगर वो ग्राफ को एक बार कट करती है तो हमारा मनमन फंक्शन होगा, और अगर एक से ज़्यादा बार कट करती है तो हमारा कैसा फंक्शन होगा, वो मिनिमम फंक्शन होगा। इफ वी ड्रा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट सिंगल टाइम देन इट विल बी मनमन। और अगर एक से ज़्यादा बार कट करती है, मोर देन वन टाइम, तो वो हमारा किस कैटेगरी में चला जाएगा, मिनिमम की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे एक ये कोई फंक्शन है, एक हमारा ये कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है। अगर हम इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करें, ये है, और इस वाले कर्व पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें, तो देखो जब इस वाले पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किया तो ये कितनी बार ग्राफ को कट कर रहा है, सिंगल टाइम्स कट कर रहा है। और ये बार कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। एक यहाँ पर कट कर रहा है, 2 यहाँ, 3 यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, 3 टाइम्स कट कर रहा है। तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है ये मनमन की कैटेगरी में चला गया, और जो हमारा ये वाला फंक्शन है किसकी कैटेगरी में चला गया, मिनिमम की। तो देखो हमने यहाँ से 2 अप्रोच सीख ली है मनमन और मिनिमम में डिफरेंस करने के लिए, कि पहले तो हम उसकी बेसिक डेफिनेशंस को याद रखेंगे। बेसिक डेफिनेशंस यही है मिनिमम की, कि अगर हम x की 2 डिफरेंट वैल्यू एटलीस्ट 2, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तो अगर हम x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिले वो सेम मिल रहा हो तो मिनिमम फंक्शन है। जैसे ही नाम से उसकी क्लियर है, मिनिमम क्या है, मिनिमम एटलीस्ट 2, हो सकता है तीनों एलिमेंट अल्फा से ही कनेक्ट हों, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्यों, ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं बी के एलिमेंट से। इट है यूनिक इमेज, एक से ज़्यादा बार कनेक्ट नहीं होना चाहिए बस। तो हमारा कैसा है, मिनिमम फंक्शन है। ग्राफिकल अप्रोच क्या है, अगर हम उस किसी कर्व का या फंक्शन का हमें कर्व दिया हुआ है, और अगर हम उसमें एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन ड्रा कर दें और वो सिंगल टाइम ग्राफ को कट करे तो मनमन फंक्शन है, और अगर मोर देन 1 टाइम्स कट करे तो हमारा वो क्या है, मिनिमम फंक्शन है। तो अभी हम इन 2 के बारे में सीखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद जो हम करेंगे वो मोनोटोनिसिटी से भी हम लोग कैलकुलस की हेल्प लेंगे, और उससे फाइंड करेंगे कि हम अगर कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है तो 1 और ये मिनिमम कैसे होगा। देखो हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। और अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को शेयर करें, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मैथमेटिक्स को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, और आपके बोर्ड और जेईई मेंस फाउंडेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, और हम देखो इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, तो थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। और लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से दूर भागते हैं, उन्हें कहते हैं कि थ्योरी पढ़ लें तो थ्योरी सब हो जाए काम, ना, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है लेकिन उसको
क्लियर करना, वो क्वेश्चन से ही होगा। तो देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनसे हम वन वन और मेनी वन के बारे में जानते हैं। लेट फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसे चेक करते हैं कि एक हमारा फंक्शन कहता है डिस्कस वन वन डिस्कस वन वन एंड मेनी वन। वन वन और मेनी वन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो पुट x इज इक्वल टू x1, जो हमने बेसिक डेफिनेशन बताई, एक बार x इज इक्वल टू x1 पुट करेंगे एंड अगेन x इज इक्वल टू x2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस पर पुट करते हैं तो आएगा 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। यहाँ से क्या आएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिला कि x1 और x2 की हमने वैल्यू पुट करी और हमें जो यहाँ से y मिला वो क्या मिला, दैट मीन्स f(x1) इज इक्वल टू f(x2), हमें ये मिला। और हमारा दिया था कि x1 इज इक्वल टू x2 है। देखो x की हमने x1 वैल्यू पुट करी, तो देखो हमें क्या मिला f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और यहाँ से क्या है x1 इज इक्वल टू x2। ये कब इक्वल है, x1 इज इक्वल टू जब x2 की इक्वल है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन किसकी थी, वन वन फंक्शन की थी, कि जब हम x की सेम वैल्यूज रखेंगे तो हमें जो आउटपुट मिले वो भी हमें क्या मिले, सेम मिले। और जब हम x को डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या मिले, डिफरेंट वैल्यूज मिले। देखो हम इसके ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये एक लाइन का ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा लाइन का। अब यहाँ पर देखो हमने अगर x एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल ड्रा की तो ग्राफ को सिंगल टाइम्स कट कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ द वन वन फंक्शन। देखो मेनी वन के बारे में बात एक क्वेश्चन देखते हैं। मेनी वन के लिए लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है और हमें चेक करना है कि ये वन वन है या मेनी वन है। तो देखो मेनी वन की डेफिनेशन क्या होती थी कि इफ़ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और यहाँ पर क्या था x1 नॉट इज इक्वल टू x2, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें हमारा आउटपुट क्या मिले, सेम मिले। तो देखो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, इसी साइड लाएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला x1 माइनस x2 और x1 माइनस प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है, और हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो देखो x1 x2 के इक्वल है क्या, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 है, यहाँ पर क्या है x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है। तो मतलब x1 नॉट इज इक्वल टू x2, ये क्या है दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पर देखो हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। तो हमारा एक ऐसा फंक्शन हुआ, मेनी वन फंक्शन हुआ। ये हम देखो चेक कर भी सकते हैं, पुट करके भी x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू भी मुझे 1 मिलेगा। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो देखो दो अलग अलग इनपुट के लिए x एक क्या रखा 1 रखा, और x के एक बार एक हमने क्या रखा -1 रखा, बट y की हमें सेम वैल्यूज मिल रही हैं। तो यही तो है कि x1 नॉट इज इक्वल टू x2। देखो x1 x2 की इक्वल नहीं है, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर x -1 है, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हमारा कैसा है, किस कैटेगरी का फंक्शन है हमारा,
मेनी वन कैटेगरी का फंक्शन है, इट इज नॉट द मन वन फंक्शन। देखो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो इसका ग्राफ है जो ऐसा कुछ ग्राफ आता है। जब ऐसा ग्राफ आएगा हम एक क्वाड्रेटिक बनेगा तो एक्स एक्सिस के जब हम पैरेलल की लाइन को ड्रा करेंगे तो ये कितनी बार कट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या था, सिंगल टाइम कट कर रहा था, यहाँ पर क्या वन से ज़्यादा बार कट कर रहा है। तो ये किस कैटेगरी में चला गया फंक्शन हमारा, मेनी वन की कैटेगरी में चला गया। तो देखो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मन वन और ऑन टू कैसे चेक करते हैं। या तो देखो यहाँ पर हम बाई ऑब्जर्वेशन भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप बाई ऑब्जर्व करके कोई भी टू ऐसी वैल्यूज निकाल दिया जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई अलग अलग वैल्यूज के लिए, और दोनों हम इक्वल प्रूव करें तो हमारा फंक्शन यहाँ से मेनी वन हो जाएगा। एक बात आप नोट करेंगे कि या तो फंक्शन वन वन होगा या तो मेनी वन होगा। वन वन और मेनी वन एक साथ कभी नहीं हो सकता। अगर फंक्शन वन वन है तो फिर वो मेनी वन नहीं होगा, और अगर मेनी वन है तो फिर वो कभी वन वन नहीं होगा। तो सिंगल टाइम में दोनों फंक्शन वन वन और मेनी वन नहीं हो सकते हैं। देखो कुछ इसके और एग्जाम्पल करते हैं। इस बात का आप याद रखेंगे कि फंक्शन वन वन होगा या तो फिर फंक्शन मेनी वन होगा। अगर वन वन है तो मेनी वन नहीं होगा, अगर मेनी वन है तो फिर वन वन नहीं होगा। वन वन और मेनी वन एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा ये वन वन की कैटेगरी में है या मेनी वन की कैटेगरी में है। तो देखो हमने या तो क्या बताया, बेसिक डिफिनीशंस को आप यूज करिए या तो फिर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए। तो देखो हम लोग स्मार्ट आदमी हैं तो क्या करेंगे, फंक्शन का हम नेचर देखेंगे जो हमें सिंपल पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि इसका ग्राफ ड्रा करके हम उसको डिस्कस कर सकते हैं तो हम ग्राफ ड्रा करके डिस्कस करेंगे और बताएंगे उसे कि ये वन वन की कैटेगरी में है कि मेनी वन की कैटेगरी में है। और अगर बेसिक डेफिनेशंस को यूज करके सिंपल हो जाता है तो हम उसी को यूज करेंगे। देखो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग नहीं यही करेंगे वही करेंगे, जो हमें सिंपल पड़ेगा हम उसी रास्ते पे जाएंगे, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका हम सभी लोग ग्राफ जानते हैं कैसा आता है। तो लोग नहीं जानते हैं वो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो सब सीख लेंगे। ऐसा कुछ इसका ग्राफ आता है। तो देखो कि हम एक्स, हमने क्या बताया था, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन को ड्रा करें, लेट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा किया तो देखो ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, बहुत से बार कट करेगा। ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और कई बार कट करेगा, सिंगल टाइम नहीं कट कर रहा। तो हमारा कैसा किस कैटेगरी में चला गया, ये फंक्शन मेनी वन की कैटेगरी में चला गया। y इज इक्वल टू cos x का देखते हैं, y इज इक्वल टू cos x, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये एक्स एक्सिस के हम किसी पैरेलल लाइन को ड्रा करेंगे और देखो यहाँ पर भी कट किया और भी ग्राफ बहुत आगे तक है तो पूरी जगह क्या करेगा, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है। तो हमारा ये भी किस कैटेगरी में चला गया, मेनी वन की कैटेगरी में चला गया। तो देखो हमें यहाँ पर वन वन और मेनी वन बताने के लिए हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो हमारा हेल्पफुल है। तो हमने यहाँ पर ग्राफ को ड्रा किया और बताया कि हमारा ये कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। तो देखो अब तक तो क्लियर हो गया हो कि वन वन और मेनी वन कैसे बताना है। तो बेसिक डेफिनेशंस को यूज करना है और या तो फिर हमें उसका ग्राफ ड्रा करना है। और देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो थर्ड एक मेथड और होता है वन वन और मेनी वन को बताने के लिए, वो होता है मोनोटोनिसिटी। तो पहले हम लोग जानेंगे मोनोटोनिसिटी क्या होती है। देखो बेसिकली मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि हमारा एक जैसा बिहेवियर, कि अगर ग्राफ अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होगा। अगर ऐसा मैंने सेम टाइप का
नेचर शो करता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक बोलते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते कि ज़िंदगी बड़ी मोनोटोनिक हो गई है, कि वही सुबह आना जाना, फिर स्कूल जाना, फिर आना, फिर कोचिंग स्कूल जाना, वही जो सेम टाइप का भी है रूल होता है। तो देखो हम जानेंगे यहाँ पर मोनोटोनिसिटी के बारे में। देखो मोनोटोनिसिटी का मतलब एक टाइप के भी है। जैसे हमारा ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये वाला हमारा कैसा फंक्शन है, डिक्रीज कर रहा है। ये देखो कैसा इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। तो देखो ये कैसा है, सेम टाइप का बिहेवियर है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये क्या है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो ये वाला कर्व है ये कैसा है, मोनोटोनिक है। ये होगा मोनोटोनिक। ये क्या है, ये भी मोनोटोनिक है। ये क्या है, नॉन मोनोटोनिक। ये क्यों नॉन मोनोटोनिक है, देखो इसमें दोनों नेचर है, पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते घटते घट गया, फिर बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ गया। तो देखो इसमें दोनों नेचर हैं, ओ सॉरी, इसमें सिंगल नेचर है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, ये घट रहा है, घटते घटते घट गया, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर एक ही टाइप का बिहेवियर बताए तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये मोनोटोनिक है। कैसा मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग पैटर्न का मोनोटोनिक है। इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर ग्राफ, इंक्रीजिंग टाइप का है। और ये क्या है, ये डिक्रीजिंग पैटर्न का है। तो जब इंक्रीजिंग पैटर्न का होता है तो यहाँ पर होता है डी डी एक्स ऑफ वाई ग्रेटर देन 0, और जब डिक्रीजिंग पैटर्न का होता है तो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 0। तो हम मोनोटोनिसिटी के प्रिंसिपल को यूज करके भी हम वन वन और मेनी वन के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, आएगा सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो कैसा हमारा है, टी डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग पैटर्न का है, और ये हमारा कैसा होगा, वन वन टाइप का होगा। डी डी एक्स लेस देन 0 है, तो ये हमारा कैसा है, ये डिक्रीजिंग पैटर्न का है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। देखो ये मोनोटोनिक है कि नहीं है, मोनोटोनिक है ये, क्यों, डी डी एक्स ऑफ वाई ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग पैटर्न का है। जब इंक्रीजिंग पैटर्न का है तो जब इस पर कोई ग्राफ, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो देखो ग्राफ को एक बार कट कर रहा है तो कैसा होगा, वन वन होगा। अगर डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन को ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी कैसा होगा, ये वन वन टाइप का होगा। लेकिन जब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन को ड्रा करते हैं तो ये ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये किसकी कैटेगरी में चला गया, मेनी वन की कैटेगरी में चला गया। तो अगर हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बिहेवियर्स को शो कर रहा है, देखो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बिहेवियर्स को शो कर रहा है तो हमारा वो मेनी वन की कैटेगरी में जाएगा। अगर सिंगल इंक्रीजिंग है या ही डिक्रीजिंग है तो हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, ये वन वन की कैटेगरी में जाएगा। अब हम थोड़ा देखो बात करते हैं इसमें कांस्टेंट फंक्शन की। जब कांस्टेंट फंक्शन आता है तो देखो उसका क्या रोल होता है, तो देखो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, फिर हम तीनों को मिला करके डिस्कस करेंगे। देखो अभी हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर मोनोटोनिक है फंक्शन तो कैसा फंक्शन होगा, ये वन वन टाइप का फंक्शन होगा। लेकिन क्या ये सभी बातों में आगे भी यही सेम इम्प्लीमेंट कर पाता है, नहीं कर पाता। देखो मोनोटोनिक है, ये भी मोनोटोनिक है, ये भी वन वन है, ये भी वन वन है, ये नॉन मोनोटोनिक है, तो कैसा होगा, या मेनी वन। तो अगर हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालना चाहें कि जो हमारा मोनोटोनिक फंक्शन है वो वन वन फंक्शन होता है, ये बात सही है या नहीं है, इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो लेट फंक्शन है y इक्वल टू
लेट के एक फंक्शन है, ये कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्यों है कि अगर हम इस पे कुछ भी वैल्यू रखें, ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। देखो अगर हम यहाँ पर हम अगर लेट इनपुट हम 1 रखें या 2 रखें 3 रखें, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, y1 = इसकी वैल्यू भी k आएगी, y2 यहाँ पर भी k आएगा, तो हमारा कैसा है, कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है। जब हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या ये मन की कैटेगरी में जाएगा या तो मेनी वन की कैटेगरी में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, x की अलग अलग वैल्यूज रखी, x की क्या वैल्यू रखी अलग अलग, लेकिन हमें जो आउटपुट मिला उससे क्या मिला, सेम मिला। दैट मीन्स fx1 = fx2, देखो fx1 = fx2, हमने 1 रखा इस फंक्शन पे, कोई कांस्टेंट फंक्शन है k और जो x का फंक्शन है तब भी हमें k मिला, x की वैल्यू 2 रखी तब भी हमें k मिल रहा, 3 रखेंगे तब भी k मिल रहा है। तो x1 और fx1 और fx2 दैट मीन्स हमें आउटपुट वो सेम मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो x1 और x2 क्या है वो डिफरेंट है। तो ये हमारा किसकी कैटेगरी में फंक्शन चला गया, बेसिक डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये मेनी वन की कैटेगरी में चला गया। तो जब हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, मेनी वन की कैटेगरी में। देखो हम ग्राफ से देखते हैं, जैसे ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये कैसा हमारा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है ये, देखो कांस्टेंट है, कुछ भी आप रखो, y की वैल्यू सेम दे रहा है, x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर -1 रखा, सॉरी -2 -1 0, ये देखो कुछ भी आप वैल्यू रखो, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो लेट यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें सेम मिल रहा है। तो हम x की जो डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, तो हमें y का जो आउटपुट है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है उसे तो हमने यूज कर लिया, यहाँ से बता दिया कि हमारा ये मेनी वन टाइप का फंक्शन है। लेकिन अगर हम ग्राफिकल अप्रोच को यूज करते हैं और हमारा एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल ड्रा करते हैं, देखो इस पर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करते हैं तो कितनी बार टच कर रहा है लाइन को, इनफाइनाइट टाइम्स टच कर रहा है, एक से ज़्यादा बार टच कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द वन फंक्शन। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, देखो फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन कैसा है, इंक्रीज तो देखो कर रहा है ये, ओ सॉरी कांस्टेंट फंक्शन है और किस कैटेगरी में चला गया, मेनी वन। तो जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो मेनी वन फंक्शन होता है, ये हमारा वन फंक्शन नहीं होता है। ठीक, अब देखो तो अभी तक हम उसकी बात कर रहे थे मोनोटोनिसिटी की, तो क्या अगर हमारा कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन भी है और वो इंक्रीजिंग पैटर्न का है और मोनोटोनिक है, तो क्या वो हमारा वन फंक्शन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में देखते हैं। हम एक कर्व ड्रा कर रहे हैं, इस पे आप लोग बताइएगा कि ये वन की कैटेगरी में जाएगा कि मेनी वन की कैटेगरी में जाएगा। देखो हमने कोई ग्राफ एक है उसे ड्रा किया, देखो क्या है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये हमारा किस पैटर्न का है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, फिर ये बढ़ ही रहा है हमारा, तो हमारा कैसा ये इंक्रीजिंग पैटर्न का ग्राफ है, इंक्रीजिंग पैटर्न का ग्राफ है, पता चल रहा है। देखो कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, तो हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न का ग्राफ हुआ। अब हम इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारा मोनोटोनिक है कि नॉन मोनोटोनिक है। हमने मोनोटोनिक का मतलब ये बताया था कि इसका सेम टाइप का ये नेचर शो करे, सेम टाइप का क्या नेचर शो करे कि मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता रहे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सेम टाइप का नेचर है, इंक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये मोस्टली ज़्यादा टाइम में तो कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज भी करता है, तो हमारा कैसा है, ये मोनोटोनिक है।
कैसा है, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक की कैटेगरी में चला गया। अब हम इस पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारा जो फंक्शन है ये वन वन है या मेनी वन है। आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे, सोचें ज़रा 1 मिनट। तो देखें, कांस्टेंट फंक्शन है, हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन हमारा कैसा होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। जब इस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई हम लाइन ड्रा करेंगे तो एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, तो हमारा कैसा ये मेनी वन फंक्शन है। दैट मीन्स हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो किस कैटेगरी में चला गया ये, मेनी वन की। तो हमें यहाँ से एक बात क्या समझ आ रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो वन वन फंक्शन ही होगा ना, कोई ज़रूरी नहीं। देखो कांस्टेंट फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ और ये है तो मोनोटोनिक, लेकिन जैसे ही कांस्टेंट फंक्शन आया हमारा किस कैटेगरी में चेंज हो गया, ये मेनी वन की कैटेगरी में चेंज हो गया। तो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारा ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग पैटर्न का मोनोटोनिक था और ये भी कैसा हमारा डिक्रीजिंग पैटर्न का मोनोटोनिक था। ये मोनोटोनिक है, ये कैसा था हमारा मोनोटोनिक। ये वाला भी हमारा कैसा मोनोटोनिक है और ये डिक्रीजिंग पैटर्न का था। इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे थे, एक बार कट करता। इसमें भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे थे तो एक बार कट कर रहा था। तो ये हमारा कैसा फंक्शन आ रहा था, वन वन आ रहा था। ये वाला कैसा हमारा फंक्शन आ रहा था, वन वन आ रहा था। ये भी वन वन है, ये भी वन वन है, ये भी मोनोटोनिक है, ये भी मोनोटोनिक है। लेकिन जो हमने ये वाला कर्व ड्रा किया था ये नॉन मोनोटोनिक है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा किया था तो हमारा कैसा था, ये मेनी वन फंक्शन था। मेनी वन और नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक था तो यहाँ पर क्या था, मेनी वन था। लेकिन यहाँ पर मोनोटोनिक है और फंक्शन कैसा हमारा मेनी वन है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते कि हमारा जो वन वन फंक्शन है वो सॉरी जो मोनोटोनिक फंक्शन है वो हमारा वन वन फंक्शन होगा। इस बात को हम क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं, कभी वो वन वन भी होगा और कभी मेनी वन भी होगा। ओके, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर फंक्शन हमारा नॉन मोनोटोनिक है, फंक्शन हमारा नॉन मोनोटोनिक है तो हमारा वो वन वन नहीं होगा, लेकिन ये बात कंफर्म है। तो आप देख लें, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम वन वन कैसे डिसाइड करेंगे और मेनी वन कैसे। क्या था, पहले डेफिनेशंस को यूज करो, या तो हम ग्राफिकल अप्रोच को यूज करते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन को ड्रा कर दें और वो ग्राफ को अगर एक से ज़्यादा बार कट कर रही है तो मेनी वन है, अगर एक बार कट कर रही है तो वन वन फंक्शन है। या तो हम फिर मोनोटोनिसिटी का यूज करें, डी डी एक्स ऑफ वाई निकाले, अगर डी डी एक्स ऑफ वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो हमारा कैसा है, वो वन वन है। लेस देन जीरो है तब भी वन वन, दैट मीन्स वो मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग पैटर्न का है, डिक्रीजिंग पैटर्न का है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है तो हमारा वो फिर मेनी वन की कैटेगरी में चला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, इसे बताओ ये वन वन है मेनी वन है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। देखो वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का हम सभी लोग ग्राफ जानते हैं। इस पैटर्न का कुछ ग्राफ आता है, यहाँ पर 0 और 1 है, ये किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब हमें ये बताना है कि ये वन वन है या मेनी वन है, और साथ में ये भी इसका डिस्कस करना है कि मोनोटोनिक है कि ये नॉन मोनोटोनिक है। तो देखो मोनोटोनिक क्या था, एक जैसा बिहेवियर बढ़ रहा है बढ़ते 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 बढ़ गया, एक टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है वन टाइप का। तो कैसा हमारा फंक्शन है, मोनोटोनिक। लेकिन अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वन वन है कि मेनी वन है, हम इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं।
अब हम चेक करेंगे कि मन मन है या मेनी वन है। तो हमें बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन को ड्रा करो और अगर वो ग्राफ को एक बार कट करती है तो हमारा कैसा फंक्शन है, मन मन है। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रा किया, ये जो कर्व है इस कर्व को एक बार टच वो कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है, सिंगल टाइम। तो हमारा कैसा है ये मन मन फंक्शन। एक बात और आज याद रखिएगा, मनमन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन होता है ये, इंजेक्टिव। इसका सेकेंड नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। देखो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मनमन मेनी वन कोई भी मैथ का कॉन्सेप्ट हो तो हम उसे क्वेश्चन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा ये क्लियरिफाई होगा और हमें क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स। इसके बारे में हमें ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा मनमन है या मेनी वन है। तो देखो लॉग एल एन एक्स की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है कि x ग्रेटर देन जीरो, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेन हो गई। और डोमेन और रेंज के बारे में हमने पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है कि हमारे डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो ये हमारा कब डिफाइन होता है, जो अंदर है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो ये हमारी क्या डोमेन हुए। दैट मीन्स जो ये कर्व है हमारे फंक्शन है कि एक्स की निगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सी वैल्यूज लेगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज को लेगा। देखो हम इसका कर्व तो नहीं ड्रा कर सकते, ड्रा करेंगे वो टिपिकल होगा। तो हम दूसरे मेथड्स को यूज कर सकते हैं ना। देखो कर्व ड्रा नहीं, कर्व भी नहीं ड्रा करेंगे और इसके बेसिक डेफिनेशंस को भी नहीं यूज करेंगे। क्यों, इसमें 1 2 की वैल्यू रखेंगे तो हम यहाँ से ln 1 2 3 ये सब की वैल्यू को क्लेरिफाई करके ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा वन वन है या मेनी वन है। हमने थर्ड क्या बताया था कि मोनोटोनिसिटी का यूज करते हैं। दैट मीन्स उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसको देखते हैं कि इंक्रीजिंग पैटर्न का है या डिक्रीजिंग पैटर्न का। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न दो में से किसी एक पैटर्न का है तो ये बात श्योर है कि हमारा फंक्शन कैसा है, मनमन वन होगा। अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पैटर्न एक साथ शो कर रहा है तो हमारा ये ना वो क्या होगा, सॉरी मनमन नहीं होगा, क्या होगा, मेनी वन होगा। तो देखो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। बेसिक डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा एल एन एक्स का होता है 1/x। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर प्लस 1/x। देखो x ग्रेटर देन जीरो यानी x निगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। न्यूमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर, और ये भी क्या है हमारा x पॉजिटिव है तो ये भी होल पूरा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ वाई ग्रेटर देन जीरो है। यानी हमारा ग्राफ कैसा है, ये कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग पैटर्न का है। और जब इंक्रीजिंग पैटर्न का तो ये कैसा होगा, मनमन होगा। तो देखो फंक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, लेकिन हमने तुरंत मोनोटोनिसिटी का यूज किया और हमने ये बता दिया कि हमारा मनमन है या मेनी वन की कैटेगरी में जा रहा है। देख लीजिए इसे, इसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चंस में हम आपसे ये पूछना चाहें कि जो क्वेश्चन है ये मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है, तो इसके बारे में हम आप क्या कमेंट करेंगे। मोनोटोनिक के हमने क्या बताया था कि एक जैसा नेचर शो करे। देखो हमने डिफ्रेंशिएशन किया और ये ग्रेटर देन जीरो है। दैट मीन्स स्ट्रिक्टली क्या है हमारा, ये इंक्रीजिंग पैटर्न का फंक्शन है। एक ही टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। जब एक ही टाइप का बिहेवियर शो करता है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, मोनोटोनिक। तो हमारा फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग और मनमन टाइप का ये फंक्शन है।
चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन, बोर्ड का हो, जेईई मेंस का हो, कुछ भी अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैं मानता हूँ आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करने की कोशिश करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही, क्यों? अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी ऐसे पढ़ाते रहेंगे, और इसका आप फ़ायदा उठाइए। और कंटेंट आपको गुड कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आपको इस सिंपल क्वेश्चंस कराएंगे। जो कॉन्सेप्ट है फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। और कुछ हम वर्क कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो हमारा x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, और जो हमारा x -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि हमारा 1 है या मेनी वन है, और या मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है, सभी के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और हमें इंटरवल क्या चाहिए -π/2। तो जितना इंटरवल दे रहा है उतने पे ही हम ग्राफ को ड्रा करेंगे, पूरा ग्राफ को हम ड्रा नहीं करेंगे। तो देखो ऐसा ग्राफ होता है। ये क्या है, यहाँ पर आता है π/2, यहाँ पर क्या है -π/2। तो हमें ग्राफ कहाँ से दीजिए -π/2 से π/2। तो हम ये क्या करेंगे, इसे पूरा हटा देंगे, हमें जितना वो कह रहा है उतना ही करेंगे। तो हमें क्या कह रहा है कि आप इसके बारे में डिस्कस करके हमें बताइए कि ये हमारा कैसा फंक्शन है -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखो बढ़ रहा है, 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 फंक्शन हमारा कैसा रहा है, एक ही टाइप का पैटर्न है। वो कैसा पैटर्न है, इंक्रीजिंग टाइप का पैटर्न है। और जब एक ही टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है तो हमारा कैसा फंक्शन है, ये मोनोटोनिक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम किसी लाइन को ड्रा करेंगे और ग्राफ को एक बार कट कर दिए तो हमारा कैसा है, 1 1 फंक्शन है। हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा किया और उसने ग्राफ को एक ही बार कट किया, दैट मीन्स इज द 1 1 नेचर का हमारा फंक्शन है। तो देखो जब हमने पहले साइन एक्स की बात की थी पूरे रियल नंबर पे, यानी ये वाला जब हमारा ग्राफ बना था, जब हमारा इस पैटर्न का पूरे होल रियल नंबर पे बन रहा था, तो ये क्या था, जब लाइन को ड्रा कर रहे थे तो एक से ज़्यादा बार कट कर रहा था, तो मिनिमम की कैटेगरी में जा रहा था। लेकिन जब उसने हमें डिफाइन कर दिया कि हमारा डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में, अब आप डिस्कस करें। देखो यहाँ पर ये मेनी वन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया है। ये मोनोटोनिक है, बट यहाँ पर क्या था, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है, और ये फिर डिक्रीज है। तो यहाँ पर क्या था, ये नॉन मोनोटोनिक था। अगर नॉन मोनोटोनिक है तो ये पक्की बात है कि वो 1 1 तो होगा नहीं। लेकिन अगर मोनोटोनिक है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 1 1 ही है, वो 1 1 भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है। ये हमने आपको कांस्टेंट फंक्शन वाला कर्व खींच करके आपको समझाया था। तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दिया था -π/2 से π/2, और इसके बारे में हमने ये जान लिया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम उसमें पढ़ेंगे ऑन टू और इनटू फंक्शंस के बारे में, और इस 1 1 और मेनी वन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।